तो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए पुनः बहुत ही एक महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम स्कूल रेडनेस फॉर चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में जानेंगे। श्रवण बाधित बालकों के लिए विद्यालय की तैयारी या तत्परता क्या है। वैसे तो स्कूल रेडनेस सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो सामान्य बच्चा हो या दिव्यांग बच्चा हो। एक विद्यालय की तैयारी के लिए हम सभी बच्चों को तैयार करते हैं। तो आइए हम देखते हैं विद्यालय की तैयारी क्या है। तो अगर हम साधारण भाषा में अगर हम बोलें तो विद्यालय की तैयारी का अर्थ ये है कि एक बच्चे को विद्यालय जाने के लिए तैयार करना, या पूर्व प्राथमिक जो आपका स्तर है, या आप कह सकते हैं कि जो किंडरगार्टन है या प्ले स्कूल है, उस स्कूल में जाने के लिए एक बच्चे को तैयार करना। और इस तैयारी से संबंध ये है कि एक बालक को सीखने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया तैयार करना जहाँ पर वो अधिगम को करते हुए वो आत्मनिर्भर बन सके और जो सामान्य बच्चों के साथ बैठकर वो प्रशिक्षण कर सके। अगर इस तरीके के क्रियाकलाप को आपके द्वारा किया जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि आप एक बच्चे के लिए स्कूल रेडनेस जैसे क्रियाकलाप को कर रहे हैं। इसमें आपका नेशनल रिसर्च काउंसिल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने यह रिकमेंडेशन किया था, स्कूल रेडनेस के संबंध में यह सुझाव दिया था कि अगर हम एक बच्चे के भाषा और बोधात्मक कौशल को विकसित करना चाहते हैं, या आप भाषा और बोधात्मक कौशल को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो हमें शीघ्र हस्तक्षेप के साथ एक बालक को विद्यालय जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। और विद्यालय जब बच्चा जाने लगेगा तो वहाँ पर उस बालक के सामाजिक, भावनात्मक और अन्य जैसे कौशलों का विकास होगा। वह सामान्य बच्चों के बीच में रहकर सीखेगा। तो इस तरीके से जो है आपका नेशनल रिसर्च काउंसिल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने इस तरीके के सुझाव दिए थे। इसके अलावा अगर हम नेशनल एजुकेशन गोल ऑफ प्लान के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्कूल रेडनेस को 3 रूपों में उन्होंने बताया था कि 3 ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें बच्चे को तैयार करना चाहिए। वह सबसे पहले तो हमें बालक को तैयार करना है, दूसरा विद्यालय को तैयार करना है, और तीसरा हमें परिवार और समुदाय को करना है। अगर हम ये 3 कंपोनेंट्स को तैयार करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम बच्चे को विद्यालय की तैयारी के लिए हम तैयार कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये विद्यालय की तैयारी को ये 2 भागों में इस तरीके से खंडित किया गया है, जहाँ पर एक तो हम बच्चे की तैयारी कर रहे हैं और दूसरा विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, रेडनेस इन चिल्ड्रेन, और हम रेडनेस इन स्कूल। इसके अलावा जो तीसरा है फैमिली और कम्युनिटी, इनको भी हमें रेडी करना होगा बच्चे को विद्यालय जाने के लिए, और बच्चे के साथ किस तरीके के हमें एक्टिविटीज़ करने होंगे जिससे कि वो विद्यालय में जाकर सही तरीके से अधिगम कर सके। तो इसमें सबसे पहला जो बच्चे से संबंधित जो आपका स्कूल रेडनेस है, वो एक तो हमें बच्चे को फिजिकली हमें तैयार करना है, और साथ ही उसके गामक जो मोटर डेवलपमेंट है उस पर हमें एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। जैसे एक बच्चे को पेंसिल पकड़ने जैसे क्रियाकलाप सिखाने होंगे, कुछ हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ उसको सिखाने होंगे जैसे बैठने की एक्टिविटीज़ हो गई। इसके अलावा जो हमारे श्रवण बाधित बालक हैं, उन श्रवण बाधित बच्चे के श्रवण दोष की सही रूप में पहचान करते हुए उसे एक सूटेबल श्रवण यंत्र हमें दिलाना होगा। साथ ही उस बच्चे के भाषा और वाणी विकास के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ को निर्धारित करना पड़ेगा और कुछ हद तक उसके भाषा और वाणी विकास को करना पड़ेगा।
तो इस तरीके से हम एक बच्चे को प्रिपेयर करेंगे। अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय को हम इस तरीके से तैयार करें जहाँ पर सभी प्रकार के दिव्यांग बालक उस विद्यालय में प्रवेश ले सकें और क्लासरूम में बैठ सकें। हम एक्सेसिबिलिटी की प्रबंधन करें, हम सुगमता की बात करें, हम बैरियर फ्री इन्वायरमेंट तैयार करें, हम उनके लिए जो भी एड एंड अप्लायंसेस है उसको हम तैयार करें। साथ ही जो उनको प्रशिक्षण देने वाले स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनकी हम प्रबंधन करें, उनके लिए उनको हम अपॉइंटमेंट करें। इसके साथ जो परिवार और आपका समुदाय है उसको हमें भी तैयार करना पड़ेगा। जैसे परिवार को हमें ये चीज़ बताना पड़ेगा कि आपका बच्चा जो है पढ़ सकता है, वो आत्मनिर्भर बन सकता है, पढ़कर वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए आप उस परिवार को मेंटली यह हमें प्रिपेयर करना है कि आपको इस बच्चे को विद्यालय भेजना है और जिस तरह से सामान्य बच्चे को आप शिक्षण प्रशिक्षण दे रहे हैं उसी तरह से एक दिव्यांग बच्चे के लिए भी आप शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हों। आप इस बात को स्वीकार करें। साथ ही सोसाइटी को भी ये बात बतानी होगी, सोसाइटी को भी ये उन बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए ये स्वीकार करना पड़ेगा और सोसाइटी में उन बच्चों का एक अपना महत्व है और वो सोसाइटी को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे अभी भी ऐसे नकारात्मक विचार हैं और जो इस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए स्वीकार नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उनको भी मेंटली तैयार करना पड़ेगा, इस प्रकार के बच्चों को के प्रति जागरूकता लाकर। तो ये कुछ आपके कह सकते हैं कि विद्यालय जाने के लिए तैयारी के कुछ कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स पे हमें कार्य करना होगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि स्कूल रेडनेस किस रूप में प्रभावित हो जाता है। हम तो एक सफल बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे असफल होता है या कौन से ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके वजह से स्कूल रेडनेस जो है प्रभावित हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं। तो विद्यालय की तत्परता को या विद्यालय की तैयारी को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें सबसे पहला तो बच्चे का स्वास्थ्य। अगर बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, अगर वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में नहीं रह पा रहा है या उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, इसके वजह से उसका पठन पाठन कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होगा। तो हमें उसके स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। साथ ही आप क्लासरूम इन्वायरमेंट की बात करें, क्लासरूम इन्वायरमेंट भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो भी क्लास में वो बच्चा पढ़ रहा है, अगर वहाँ के जो उसके क्लासमेट्स हैं अगर उसको सही रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसके साथ सही रूप में व्यवहार अगर नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको क्लासरूम में बैठने में अच्छा नहीं लगेगा, वो क्लासरूम में स्वीकार नहीं करेगा और वहाँ पर पठन पाठन नहीं कर पाएगा। उसके बाद विद्यालय में प्रदान की जाने वाली सर्विसेज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध है। जैसे कि अगर एक श्रवण बालक है तो उसके लिए स्पीच थेरेपी जैसे प्रबंधन होना चाहिए। साथ ही उसके लिए असिस्टेड डिवाइसेस, लूप इंडक्शन या ग्रुप या हार्डवायर जैसे सिस्टम्स का जो है वहाँ उपलब्धता होनी चाहिए। तो इस तरीके के सर्विसेज हैं। इसी तरह से और भी दिव्यांगता से जो प्रभावित बच्चे हैं उनके लिए भी उनके नीड के अकॉर्डिंगली वहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए। इसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक स्तर भी फैमिली का ये कहीं ना कहीं प्रभावित करता है कि अगर उसकी सामाजिक स्तर क्या है और आर्थिक स्तर क्या है, ये भी एक बच्चे को विद्यालय जाने की जो आपका स्तर तत्परता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ये एक बच्चे के विद्यालय जाने की तैयारी को प्रभावित करता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा फैमिली नहीं है, एजुकेटेड फैमिली नहीं है। उस कंडीशंस में भी वो बच्चे को सही तरीके से मार्गदर्शन दिशा निर्देशन नहीं दे पाएंगे, या विद्यालय में जो मिलने वाली एक्टिविटीज़ है वो घर पे जो हम लोग
एक होम एक्टिविटीज़ के तौर पे करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, या एक बच्चे को घर के इन्वायरमेंट में सही रूप में दिशा निर्देशन नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से उसका एकेडमिक प्रभावित होगा। उसके बाद ये अध्यापक की एक भूमिका भी बच्चे को प्रभावित करती है कि वो बालक उस बच्चे को किस रूप में देख रहा है, किस तरीके से उसको सर्विसेज उपलब्ध करा रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है जहाँ पर विद्यालय की तत्परता को प्रभावित करता है। तो आज हम सभी ने स्कूल रेडनेस के बारे में जानकारी प्राप्त किया। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, और अगर किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है, हमें दूसरे टॉपिक पे बनाने की आवश्यकता है, तो आप कमेंट में लिखें और हमें बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी स्कूल रेडनेस के बारे में जान सकें और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।